जो लोग काली माँ की साधना करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं, उन्हें काली माँ प्रसन्न होकर क्या आशीर्वाद देती है। काली माँ जब प्रसन्न होती है ना अपने किसी साधक से, अपने किसी भक्त से, तो सबसे पहले वो अपने साधक के जीवन में उपस्थित विपत्तियों को हर लेती है, उसके शत्रुओं को शमन कर लेती है। या तो उसके शत्रु उससे स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं, नहीं तो उसके कार्य में टांग अड़ाने वाले जो उसके शत्रु हैं माँ काली के भक्त के, वो उनको नष्ट कर देती है या दूर हटा देती है। काली माँ का जो स्वरूप आप लोग देखते हैं कि भगवती काली है, उनका जो जिव्या है वो बाहर निकली हुई है, बड़ी उग्र लगती है ना। आप यकीन मानिए वो उग्र उग्र नहीं है, वो उग्र है दुष्टों के लिए, राक्षसों के लिए। हमारे लिए भक्तों के लिए तो वो बहुत सौम्य है, बहुत सरल है। यकीन मानिए आप, आद्या शक्ति है। जिस प्रकार भगवान शंकर महादेव है, उसी प्रकार भगवती काली महादेवी है, आद्या शक्ति है। इन्हीं से उत्पत्ति होती है दशम महाविद्या, जो तंत्र की बड़ी और विराट सत्ता है। दशम महाविद्या, उनमें जो सबसे पहले यानी कि आद्या है, वे भगवती महाकाली ही है। माँ काली से ही भगवती षोडशी, तारा, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, कमला, इन सभी का प्रादुर्भाव होता है। तो जब कोई साधक, जब कोई भक्त माँ काली की साधना करता है, उनकी पूजा करता है, तो वे प्रसन्न होकर, सबसे पहली बात तो वो क्या कुछ नहीं दे सकती, अर्थात वो सब कुछ दे सकती है, लेकिन सबसे पहले वो विपत्तियों को हरती है, अपने साधकों के जीवन के कष्टों को हरती है, उनको धन भी देती है। अन्य साधनाएं, ध्यान रखिएगा, अन्य साधनाएं या तो वैराग्य देती है या भोग देती है, परंतु श्री देवी कीर्तनम तत्प्राणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एवं। जहाँ अन्य साधना या तो वैराग्य देती है या भोग देती है, वहीं जो देवी का साधन, देवी का कीर्तन करता है, उसके लिए भोग और मोक्ष दोनों ही कर्तनगत होते हैं। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। माँ काली के साधक को माँ काली जब प्रसन्न होती है तो ये चारों पदार्थ मिलते हैं, काली माँ स्वयं देती है। धर्म भी देती है, अर्थ भी देती है, काम यानी कि कामनाओं की पूर्ति भी करती है, और अंततः मोक्ष यानी जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहता है कि जो जिसको बचता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो माँ काली को बचता है, माँ काली उसको अपने चरणों में स्थान भी देती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बेहद सुहावनी लगी होगी। माँ काली की कृपा आपके जीवन में हो, माँ काली की आप साधना करें, पूजा करें, निर्भय होकर करें, ऐसी मेरी आशा है। आप यदि ज्योतिष दिखवाना चाहते हैं, कुंडली अपनी बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद। जय माता दी।